नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। आज दोस्तों हम जो फार्मूले होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले की बात करेंगे और फार्मूले ज्ञात करेंगे कि फार्मूले कौन कौन से होते हैं और कैसे अप्लाई होते हैं। ठीक है, फार्मूले और उनका जो एप्लीकेशन होगा, अप्लाई कैसे होते हैं क्वेश्चंस पे, ये हम करके देखेंगे। फार्मूला उसके बाद उसका एग्जाम्पल कि कैसे ये इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बताया था चक्रवृद्धि साधारण ब्याज के फार्मूले और साधारण ब्याज के दोस्तों क्या बताया था, क्वेश्चन बताए थे। क्वेश्चन भी करवा दिए, इम्पोर्टेंट जो यूपी पुलिस में आए हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन करवा दिए, कुछ अदर क्वेश्चन भी करवा दिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम ये फार्मूले की बात करेंगे जिससे चक्रवृद्धि ब्याज जैसे निकलता है, चीज़ें जो भी चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड होती हैं उन सभी की बात करेंगे। जैसे साधारण ब्याज में मिश्र धन, मूलधन और ये दोस्तों सब कुछ निकालना होता था ब्याज वगैरह, तो ऐसे ही दोस्तों इसमें भी सब कुछ निकालना है, बट इसमें चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो ब्याज पर ब्याज लगता है। जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगना। भाई मूलधन के साथ में ब्याज पर भी ब्याज लगना क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि फार्मूला हमारा पहला ही जो होता है, हम क्या ज्ञात करने जा रहे हैं, जो फार्मूले हैं वो ज्ञात करने जा रहे हैं। किसके, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रमुख सूत्र देखेंगे, प्रमुख फार्मूले देखेंगे। तो पहला ही फार्मूला हमारा होता है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। और हाँ, एक बात और दोस्तों, यदि आपके दोस्तों परसेंटेज वगैरह, फ्रैक्शन वगैरह बहुत अच्छे से क्लियर है तो दोस्तों इन क्वेश्चन को आप बिना फार्मूले के भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कहीं फार्मूला लगेगा ही नहीं, लगेगा कि थोड़ा बहुत फार्मूला लगेगा और बाकी आप अगर थोड़ा थिंकिंग रखते हो, अच्छे से क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको आराम से कर लोगे, तो फार्मूले की जरूरत नहीं है। बट अगर नहीं आते हैं उसके लिए हमारे पास फार्मूला होना चाहिए। क्वेश्चन छोड़ के तो हमें एग्जाम में आना नहीं है, तो हमें हमारे पास फार्मूले होना चाहिए। तो दोस्तों अब फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला है फार्मूला हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज जब ज्ञात करना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का क्या फार्मूला है, पी। पी मतलब दोस्तों हम पहले ये टर्म बता चुके हैं कि पी क्या होता है, आर क्या होता है। ठीक है, कुछ टर्म नहीं है वो यहाँ पे बता देंगे। तो पी मतलब मूलधन हमारा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, पी ब्रैकेट में 1+r/100 ब्रैकेट बंद, पावर में n, ठीक है, -1। यहाँ पे दिया है दोस्तों क्या है, जहाँ P बराबर क्या है, ये मूल प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो है टाइम है, ये जो ऊपर लगा हुआ है n, ये हमारा टाइम है, ये टाइम की बात करता है, ये टाइम है। ठीक है, और r जो हमारा है, पहले से पिछले वीडियो से पढ़ते चले आ रहे हैं, जब से साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं कि r हमारा रेट होता है, दर होता है। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा फार्मूला क्या हो, जैसे उसमें साधारण ब्याज, साधारण मिश्रधन जैसे निकालते थे। ठीक है, लेकिन इसमें चक्रवृद्धि मिश्रधन कैसे निकलेगा, ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन को हम ए से डिनोट करते हैं। और चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है, P इंटू 1+r/100 इंटू n। P हम पहले बता चुके हैं क्या है, R भी बता चुके हैं, N भी बता चुके हैं, R भी बता चुके हैं कि ये टर्म का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम सीधे फार्मूले अपने देख लेते हैं। और ये तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों कि दो चीज़ें दे रखी हैं तो इसको आप निकाल लोगे। ठीक है, पहले फार्मूले तो देख लो, अभी बताते हैं, इनके उदाहरण भी हम लेंगे। देखो 3 नंबर का फार्मूला हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज जब कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरीके का निकालना हो तो क्या करते हैं, साधारण ब्याज में दोस्तों क्या करते थे, मिश्रधन माइनस मूलधन करते थे। इसमें भी दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में भी क्या निकालना है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी मिश्रधन को ए से लिखेंगे और दोस्तों मूलधन को कहाँ से, बी से लिखेंगे, ए माइनस बी। ठीक, इस तरीके को इसको भी निकालते हैं। तो यहीं पे आगे हमारा लिखा हुआ है ए माइनस बी। ठीक है, अब दोस्तों 4 नंबर का फार्मूला हमारा क्या है, चक्रवृद्धि जो प्रति छमाही दे के लिए मिश्रधन ज्ञात करना है, जैसे छमाही, तिमाही, ठीक है, और वार्षिक, ये सारी चीज़ें इनके लिए भी मिश्रधन हो सकता है। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, जो भी जितना है उतना यहाँ पे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो इसका मिश्रधन का फार्मूला हमारा क्या होगा, ये
मूलधन 1 प्लस आर अपान 200, ठीक है, इसकी पावर में 2n, यानी समय 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, अपान में 200 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से है। ये छमाही दे है, मतलब दोस्तों छमाही का मतलब क्या है कि 1 साल इतना होता है। छमाही का मतलब होता है इसको 2 से डिवाइड किया तो छमाही आया। जब इसको दोस्तों तिमाही कहेंगे तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो तिमाही आएगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करने पर 200 यहाँ लिखते हैं, ठीक है, और जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 400 यहाँ पे, मतलब ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तब तिमाही के लिए हमारा 200 300 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 300 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से निकल के आता है। अगर हाँ दोस्तों यहाँ पे तिमाही की बात करें तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तब हमारा 4 निकल के आएगा, इस तरीके से निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 300, और यहाँ पर टाइम भी हमारा हो जाएगा उसी हिसाब से, और ये हम आगे वीडियो में बताए हैं। तब तक के लिए आप पैसेंस बनाए रखें, ठीक है। 5 नंबर का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, प्रति छमाही देय के लिए मिश्र धन, ये हमने जो बताया था, ठीक है। ये सॉरी दोस्तों ये तिमाही के लिए अभी हमने दोस्तों यहाँ पे बताया था। सॉरी दोस्तों यहाँ पे जब तिमाही निकालेंगे तो एक वर्ष में दोस्तों कितनी तिमाही होंगी, 4 तिमाही होंगी। तो यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करते हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ठीक। यहाँ पे 4 तिमाही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं, प्रति तिमाही देय के लिए मिश्र धन जब निकालना होगा तो ए, मतलब ए हमारा मिश्र धन, पी हमारा मूलधन, आर हमारा रेट, और 400 हमारा कहाँ से आया, ये दोस्तों तिमाही है। और एक वर्ष में दोस्तों जब हम तिमाही निकालते हैं तो ये 4 वर्ष हमारा टाइम निकल के आता है। सो यहाँ पर ठीक ही था दोस्तों, 4 वर्ष हमारा टाइम निकल के आ रहा था, तो हम यहाँ पे ये निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 रखते हैं और टाइम हमारा 4n गुना हो जा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पर देख लेंगे कि उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। उदाहरण है कि ये यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल में हमने लिया है। क्या है, 800 को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी। मतलब यहाँ पे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है कि हमसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं, हमारा ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। पहली बात तो दोस्तों अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। सी आई बराबर हमारा क्या होता है, सी आई बराबर क्या होता है 1 प्लस आर, ठीक है, पी 1 प्लस आर अपान 100 इंटू यहाँ पे क्या होता है n माइनस 1, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। टोटल हमारा ये फार्मूला होता है। अब इसी में हम सारी वैल्यू पुट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि P बराबर हमारा कितना दे रखे हैं, 800 दे रखे हैं। R बराबर कितना दे रखे हैं, ये रुपए हैं दोस्तों। R बराबर कितना दे रखे हैं, 10% दे रखे हैं। T कितना दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, 2 वर्ष में 2 वर्ष दे रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे और इसी फार्मूले में सारी चीज़ें फिट करोगे रखोगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 800 रखा हमने, ठीक है। 1 प्लस आर हमारा कितना था, 10 था। टाइम हमारा कितना था, 2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ से दोस्तों सॉल्व कर लेंगे इसको और हमारा निकल के आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों स्टेप अगर कट आउट करना है तो यहाँ पे स्टेप दोस्तों कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा अपान में दोस्तों। अगर नेक्स्ट टाइप में इस तरीके का कोई आता है दोस्तों, यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज में आपको दोस्तों 11 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज होती हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 800, ठीक है, 800 इंटू यहाँ पे क्या है 11/10 हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर यही बताया था, इसका स्क्वायर कितना होगा 1 to 1 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर 10 हो जाएगा, माइनस में 1 है। अब दोस्तों इसका जब इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 को अगर इधर ले जाएंगे, 100 को इधर ले जाएंगे तो 1 to 1
121 से 100 कैंसिल आउट माइनस हो जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे 21 केवल आ जाएगा और अपान में 100, और दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसको एट टाइम हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एट टाइम हमारा मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, एट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 168, ठीक है। क्योंकि यहाँ से दोस्तों पता कर सकते हैं कि ऑप्शन में हमारा लास्ट में 8 किस में आ रहा है, क्योंकि इसमें इससे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वट 8 1 जा 8 आएगा, ठीक है, 8 1 जा 8 आएगा जब, तब यहाँ पे दोस्तों हम देख लेंगे 1 किसके इकाई के यूनिट डिजिट पे किसका 8 आ रहा है, और हम यहाँ पे तुरंत ऑप्शन में टिक कर देंगे। तो ये हमारा इतना रुपये आंसर निकल के आया। ये क्या था हमारा, CI चक्रवर्ती ब्याज हमारा 168 रुपये निकल के आया। इसको निकालने का और भी एक तरीका होता है दोस्तों, ठीक है, इसके निकालने का और एक तरीका होता है कि जैसे हम साधारण ब्याज जब निकालते हैं, ठीक, जब साधारण ब्याज निकालते हैं और जैसे एक वर्ष का हमने साधारण ब्याज निकाल लिया, दूसरे वर्ष का जब साधारण ब्याज निकालेंगे तो पहले वर्ष का जो मिश्र धन होगा वो हमारा दूसरे वर्ष का ब्याज उसका काम करेगा, मूलधन का काम करेगा, उस पर हम अगर निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी बता रहा हूँ। तो उसी का दोस्तों दूसरा तरीका, उस क्वेश्चन का दूसरा तरीका क्या था, जैसे दोस्तों अगर हम किसी चीज़ का ब्याज जब निकालते हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मान लो निकालते हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो हम लिखते हैं PRT अपॉन 100 लिखते हैं, ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं। तो उसमें ये दे रखा है, मान लो सिंपल इंटरेस्ट पहले वर्ष का तो चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, और साधारण ब्याज दोनों एक होंगे, तो फर्स्ट ईयर के लिए हम निकाल रहे थे, जब उसमें दे रखे हैं 2 ईयर के लिए दे रखे हैं क्वेश्चन में पढ़ लेना, क्वेश्चन को लिख लो, आप लोग अपने आप करने की कोशिश किया करो, ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन देखा करो, ठीक है। तो उसमें दोस्तों क्या दे रखे हैं, ये साधारण ब्याज हमको निकालना है, तो मूलधन यहाँ पे दे रखे थे कितना, 800 रुपये, आर हमारा कितना था 10%, ठीक है, और टी हमारा हम एक वर्ष के लिए लेंगे, टी एक वर्ष के लिए लेंगे क्योंकि 2 वर्ष के लिए है, एक वर्ष का लेंगे, एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होते हैं। तो यहाँ से फिर दोस्तों क्या है 100 लिखेंगे और इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 80 रुपये आ जाएगा। ये 80 रुपये दोस्तों क्या है, एक वर्ष का आया। अब दोस्तों इसका मिश्र धन जब हम निकालते हैं, ठीक है, तो मिश्र धन क्या होता है, मोल ए दोस्तों क्या होता है, ए जिसको लिखते हैं मिश्र धन, तो हमारा क्या होगा, मूलधन और प्लस SI जो ब्याज हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया। तो ए बराबर हमारा ये कितना निकल के आएगा, मूलधन हमारा कितना था 800 रुपये, प्लस ये कितना था 80 रुपये। अब दोस्तों 880 रुपये निकल के आया। अब यहाँ से ये रुपये निकल के आया, ठीक है, ये हमारा पहला था। और अब दोस्तों हम इसका निकाल लेंगे 2 वर्ष का, दूसरे वर्ष का जैसे निकालेंगे दोस्तों, तो हम इस पे निकालेंगे, दूसरे वर्ष के लिए ये किसका काम करेगा, मूलधन का। तो 880 दोस्तों, और रेट तो हमारी वही है, दूसरे टाइम के लिए हो गया, दूसरे अगले समय के लिए हो गया, तो उसमें भी एक वर्ष है, तो यहाँ से 100 करेंगे और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 1 2, अब यहाँ से दोस्तों कितना आया 88 आया। अब दोस्तों पहले वर्ष का, ठीक है, और दूसरे वर्ष का दोनों को ऐड हम कर देंगे, ये ठीक है दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों क्या है, दोनों को ऐड करने पर क्या हमें मिल जाएगा, दोनों को ऐड करने पर 168 मिल जाएगा। अब हमने चूंकि इस पे निकाला था तो ये चक्रवृद्धि ब्याज था, तो दोस्तों CI हमारा डायरेक्ट यहाँ से निकल के 168 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पे CI हमारा निकल कर 168 रुपये निकल के आ जाएगा। तो देखा दोस्तों, हम साधारण ब्याज से भी दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, क्योंकि जो साधारण ब्याज का मिश्र धन होता है वो नेक्स्ट ईयर के अगर उस पर निकाला जाए, मिश्र धन पे निकाला जाए ब्याज, तो दोस्तों ब्याज पे ब्याज होगा, ब्याज प्लस मूलधन होता है, ब्याज प्लस मूलधन पर अगर निकाला जा रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा इस तरीके से भी निकल के आ सकता है और उस तरीके से फार्मूले से भी निकल के आ सकता है, ठीक है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है, ये उदाहरण दोस्तों सारे हैं, पहले एग्जाम्पल हैं। छमाही रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में रुपए, ठीक है, जो भी हैं इतने, ठीक है, 1,60,000 रुपये, ठीक है,
इतने रुपए की धनराशि 1,68,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये इतनी राशि जो है इतनी कब हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पढ़ने से ही ये हमको पता चल रहा है कि इतनी राशि तो मेन है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मूलधन होगा। ठीक है, इतने से इतनी हो जाएगी तो ये हमारा क्या होगा, मिश्र धन होगा। मूलधन और मिश्र धन हमको पता है, रेट हमको पता है। ठीक है, लेकिन ये देखना है रेट छमाही दे है, तो छमाही के अनुसार हम कर लेंगे। ठीक है, और वैसे समय चेंज कर लेंगे, आराम से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से पहले दोस्तों हम फिर दोस्तों ऑप्शन में, पहले दोस्तों अगर आपका दिमाग चल रहा है तो पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखने के बाद देखें कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं। यदि आपसे क्वेश्चन होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप क्वेश्चन करने की कोशिश किया करें, लॉजिक लगाएं कि किस तरीके से होगा, क्योंकि ये दोस्तों बिना फार्मूले के भी कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या बता रहे थे कि यहाँ पे ये हमारा मिश्रधन है और ये हमारा मूलधन है। तो यहाँ से मिश्रधन मूलधन दोस्तों है। ठीक है, अब यहाँ से हमको ज्ञात क्या करना है, समय ज्ञात करना है, और जो समय जो वार्षिक चक्रवृद्धि की दर है वो छमाही दे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, चाहे तो हम मान लेंगे, माना हमने समय है, माना समय है, माना समय n वर्ष है। ठीक है, कोई वर्ष मान लो n वर्ष है। ठीक है, और ब्याज की गणना क्या है, ब्याज की गणना जो दोस्तों है, ब्याज की गणना छमाही है। ठीक है, ब्याज की गणना छमाही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रेट की बात करें तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, 5 निकल के आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अगर करना चाहें तो, लेकिन पहले हम इस तरीके से करके देखते हैं, जो हमारा फार्मूला बेस्ड होता है पहले हम फार्मूला बेस्ड करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों वर्ष क्या है, वर्ष कितना है, मान लो अब 2n हो जाएगा वर्ष हमारा। ठीक है, और रेट जो हमारी निकल के आएगी 10/2, और यहाँ से कितनी निकल के आएगी, 5% निकल के आएगी। ठीक है, और P हमारा दे रखे हैं कितना, 6,000, वो 1,60,000। ठीक है, ये हमारे रुपए में दे रखी है, 1,60,000 रुपये हमारी ये दे रखे हैं। ठीक है, ये जो है मूलधन दे रखे हैं, 1,60,000 हमारा मूलधन है। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों हम निकालते हैं A। ठीक है, यानी मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर हमारा क्या, P फार्मूला होता है 1 + R/2। अब दोस्तों कितना है, छमाही है, हम देखते हैं छमाही में क्या लिखते हैं, नीचे 200, ऊपर में समय में क्या लिखते हैं 2n। ये हमारा, यही तो हमारा फार्मूला था कि यदि छमाही की दे हो, तिमाही हो तो क्या लिखेंगे। ठीक है, वार्षिक हो तो क्या लिखते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ए हमें पता है कितना है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ए हमारा जो है 1,68,000 है। ठीक है, 1,68,000 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमारा क्या है, 1,68,000 रुपये है। पी हमारा क्या है, 1,60,000 है। ठीक है, 1 + R हमारा कितना है। ठीक है, R हमारा कितना है, R दोस्तों जब ऐसे निकाल रहे होते हैं तो हम R पूरा का पूरा दोस्तों 10% पे लेंगे। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, 200। नीचे कितना लेंगे, 200, ऊपर दोस्तों टाइम कितना है, 2n। ठीक है, ऊपर हम टाइम 2n ले लेंगे, क्योंकि दोस्तों हमको टाइम ही निकालना है, टाइम ही निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों बराबर में हमारा क्या जाएगा, इसको जब दोस्तों अपान में ले आएंगे इसको, तो 168,000 अपान कितना हो जाएगा, 164 टाइम 0। ठीक है, 4 टाइम 0 बराबर में क्या हो जाएगा, ये सेम हमारा रहेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पे 200 आ जाएगा, 210 आ जाएगा, 210 अपान 200 करेंगे तो एक 0 से एक 0 कट आउट हो जाएगा, यानी ऐसे दोस्तों 210 अपान 200 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2n है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम अगर चाहें तो क्या कर लेंगे, यहाँ से एक एक चला जाएगा, तो ये क्या है 21/20 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
अब यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करना चाहें तो इसको कितने 3 शून्य से शून्य तो हम उसको कट आउट कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों करके हमको देखना है कि कैसे निकल के आती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये सारा कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ये चले जाएंगे। फिर इसको जब कैंसिल आउट कर लेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पे वही निकल के आएगा क्या 21/20 ही निकल के आएगा। ये 21 और ये 20 यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 21/20 की पावर कितनी होगी n का मतलब 1 होगी पावर इसकी, और यहाँ पे फिर क्या होगा 21/20 की पावर 2n। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा फार्मूला क्या होता है, एक हमने फार्मूला पढ़ रखा है। फार्मूला दोस्तों एक क्या होता है, a की पावर x है, ठीक है, और a की पावर x है और a की पावर y है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, ये अगर सेम है, दोनों का आधार यानी बेस अगर सेम है तो हम इसको x के बराबर y लिख लेंगे, आराम से लिख लेंगे, x के बराबर y लिख लेते हैं। ऐसे इसी फार्मूले से दोस्तों क्या आया है, ये अगर दोनों का ये इस तरीके का, भाई n की बेस में तो 21/20 है, तो अगर ये सेम है तो हम सीधे बात 2n बराबर n लिख लेंगे, ठीक है। 2n बराबर कितना है 1 दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये 1 है यहाँ पे, 2n बराबर 1 लिख लेंगे, ठीक है। n बराबर अब कितना हमारा 1/2 निकल के आएगा, ठीक है। n बराबर हमारा क्या 1/2 निकल के आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है 1/2 वर्ष निकल के आएगा, या हम दोस्तों एक वर्ष को 2 भागों में डिवाइड करेंगे 1/2, तो या तो 6 माह ही निकल के आएगा, 6 माह निकल के आएगा, ठीक है। इस तरीके से तो हम देख लेंगे ऑप्शन में हमारा क्या दे रखे हैं, ऑप्शन में दे रखे हैं 6 माह। तो दोस्तों हम इसको 6 माह पे हमारा आंसर जो होगा टिक होगा और यही हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसको करने के और भी तरीके होते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से करने के तरीके क्या होते हैं दोस्तों, इसको हम साधारण ब्याज की दर पर भी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से दोस्तों मिश्र धन दिया हुआ है और यहाँ पे दोस्तों मिश्र धन दिया है और यहाँ पे दोस्तों क्या है मूलधन दिया हुआ। इससे जब माइनस कर लेंगे दोनों को तो 8000 हमारा क्या है दोस्तों ब्याज निकल के आएगा, ठीक है। और ब्याज जब हमारा 8000 रुपये निकल के आएगा, ठीक है, तो दोस्तों मूलधन पर हम गणना कर लेंगे तो यहाँ से भी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे फर्स्ट वर्ष का CI और SI दोनों एक ही होते हैं, ठीक है, एक जैसे, तो हमको छमाही पर निकालना है। तो यहाँ पे दिया हुआ जैसे SI बराबर हम क्या लगाते हैं, SI बराबर हमारा फार्मूला क्या लगाते हैं, SI बराबर लगाते हैं दोस्तों PRT/100, ठीक है। इस तरीके से हम फार्मूला लगाते हैं। बट अब यहाँ पे CI बराबर क्या होता है, CI बराबर होता है A - P, ठीक। तो CI बराबर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल के आ रहा है 8000 निकल के आएगा, क्योंकि दोस्तों 1,68,000 में से हम जब 1,60,000 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उसमें से 800 हमारा निकल के आएगा, ठीक है, सॉरी दोस्तों 8000 निकल के आएगा और यहाँ पे ये रुपए में निकल के आएगा, तो ये हमारा CI इतना निकल के आएगा। अब दोस्तों इस पे हम अगर गणना कर लेते हैं किसकी, इस पर गणना कर लेते हैं CI या SI की, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट वर्ष का तो हमारा सिंपल रहेगा, तो सिंपल से अगर हम निकालना चाहें तो, ठीक है, तो SI बराबर हम क्या लिख लेंगे या CI बराबर क्या लिख लेंगे, PRT वाला फार्मूला लगा लेंगे अगर हम यहाँ से, तब भी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ से इसको हम टाइम मान लेंगे x, टाइम x क्यों मान रहे हैं, टाइम x इसलिए मान रहे हैं क्योंकि दोस्तों टाइम ही हमको निकालना है, अपान में 100 कर लेंगे, ठीक है। अब चूंकि दोस्तों ये 10 वर्ष के 10 है और छमाही की दे है, तो यहाँ पे CI हमारा निकल के कितना आया है 8000, ठीक है, और ये कितना निकल के, ये हमारा कितना है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे फिर कितना बचेगा, यहाँ पे 16,000 बचेगा, ठीक, और ये हमारा x में आ जाएगा, ये हमारा हो गया x। अब इसको दोस्तों x के बराबर लिखेंगे तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा,
x बराबर हमारा ये 2 टाइम चला जाएगा। यहीं से दोस्तों अगर ऐसे बराबर में कोई संख्या है जल्दी के कारण, जल्दी का मतलब दोस्तों एडवांस तरीका है ये, 1 2 3 और 1 2 3, 1 जा 2 जा, ठीक है। अपान में जाएगा तो कितना जाए, x अपान कितना हो जाएगा, 1/2 निकल के आएगा। 1/2 का मतलब दोस्तों क्या होता है, छमाही। 1/2 मतलब दोस्तों होता है छमाही। अब यहीं हमारा निकल के छमाही निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं से हम देख लेंगे कि हमारा टाइम जो है छमाही के लिए निकल के आएगा, यानी छमाही मतलब 6 माह, ठीक है। ठीक है, तो छमाही मतलब 1/2 या 6 माह, ठीक है, 1/2 या 6 माह। तो यहाँ से अगर हम कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या है, एक हमारा क्या है, ये हमारा वर्ष हो गया और 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 6 माह ऐसे भी निकल के आएगा। और छमाही का मतलब ये दोस्तों क्या होता है, 6 माह, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।